Hey, this is Professor Sivanjali Singh, UGC NET qualified. Welcome to Management e-Learning. In this video, we will see WTO, World Trade Organization. We will see the meaning, origin, definition, objective of WTO, organizational structure of WTO, function of WTO, WTO and India relationship, impact of WTO in Indian business. So this all very important topic for your exam in business environment. This is the topic of business economics आप ले सकते हो या फिर ये business environment का topic है यूनिट 6 का जिसमें WTO 10 मार्क्स में आता है. ओके 10 मार्क्स में ये आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज द लोगो ऑफ WTO और ये 1995 में आया था. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज WTO. क्या करता है WTO, क्या है. ये लोगो है 1995 में आया है. इट इज एन इंटर गवर्नल ऑर्गेनाइजेशन. WTO क्या है, यहाँ पे ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट, अलग अलग नेशन की गवर्नमेंट मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाई है. जहाँ पे कंसर्न क्या है, कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशन. जहाँ पे किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम अच्छे से रेगुलेट कर सके, उसको हम अच्छे से चला सके. उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसको हम WTO कहते हैं. आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे हम मान लो मैं ट्रेड कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, और बिजनेस जिसके साथ कर रही हूँ मैं या जहाँ पे भी कर रही हूँ, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आता है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़ा होता है, तो फिर हम कहाँ पे डिसॉल्व करते हैं, कोर्ट पे जाते हैं और कोर्ट हमारा केस को डिसॉल्व करता है और हमें सॉल्यूशन देता है. बट अगर हम इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कॉपीराइट से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने देश के कोर्ट में जाएंगे या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे हमारा होस्ट कंट्री है, जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, उनके कोर्ट में जाएंगे. तो उसके लिए ये बना है WTO. ये कौन डिसॉल्व करेगा, WTO डिसॉल्व करेगा. तो WTO क्या करता है, क्या कंसर्न दिखाता है, कंसर्न ये दिखाता है कि वो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को. ठीक है. तो WTO किससे बना होता है, इंटर गवर्नल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट, अलग अलग नेशन की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है जिनका मेन एक उद्देश्य होता है टू रेगुलेट दी इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. तो अब इसको डायग्राम फॉर्म में भी बना के आ सकते हो. इनफैक्ट आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो इन दिस फॉर्म, तो आप कभी नहीं भूलोगे. WTO क्या है, इंटर गवर्नल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बहुत सारी गवर्नमेंट इसमें रहती है जिनका मेन कंसर्न क्या है, टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड और गुड रिलेशनशिप एमंग्स द नेशन. ठीक है. सॉरी. WTO deals with regulation of trade in goods, service और intellectual property. यहाँ पे ये क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे गुड को ट्रेड करना, सर्विस को ट्रेड करना, या इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉपर्टी है, आइडिया शेयरिंग है, तो वो ट्रेड हो रहा है, इन सभी चीजों को रेगुलेट करना बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन, ट्रेड एग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट सॉल्यूशन प्रोसेस. WTO ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रेगुलेशन देती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, आपको नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हो. डिस्प्यूट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो उसको डिसॉल्व करती है. तो दिस और पॉलिसी बनाती है, इसको चेक करती है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे स्मूथ हो वो चेक करती है. तो दिस ऑल फंक्शन ऑफ WTO. रिसेंटली अभी WTO में कितने मेंबर्स हैं, 164 मेंबर्स इन WTO विच प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट द ट्रेड एग्रीमेंट अमंग्स द मेंबर्स ऑफ कंट्री. क्या ये करती है WTO, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएट कर सकते हो. नाउ व्हाट इज गेट. गेट क्या है, गेट फुल फॉर्म इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. टैरिफ जो टैक्स हम पेड करते हैं गुड और सर्विस, जब कंट्री से बाहर से सर्विस या गुड लेते हैं तो उस पर हमें जो टैक्स प्रोवाइड करना होता है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ. WTO से पहले ये सारे फंक्शन गेट करता था.
ठीक है। गेट 1948 में था, जिसमें इंडिया मेंबर था गेट का। इन 1995 में WTO गेट को रिप्लेस कर दिया। गेट का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। दिस आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQs। एंड 1995 में गेट वॉज एबोलिस्ड और रिप्लेस्ड बाय WTO। ठीक है, और ये फंक्शन में 1 जनवरी 1995 से ये फंक्शन में आ गया। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे WTO को। तो WTO क्या है, एक इंटर गवर्नल ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस फॉर्म में डिफाइन कर देना। WTO इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव द कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेंटेन द रिलेशनशिप एमंग द नेशन। ठीक है, 1995 में WTO आया था। किसको रिप्लेस किया है, तो WTO रिप्लेस द गेट, जो जिसका मेन काम क्या था, टू टैरिफ, फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, बट WTO में हम क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। दिस आर दी फंक्शन ऑफ WTO। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट is to supervise on a regular basis the operation of revised agreement, ministerial declaration related to goods, service and tariff. Tariff full form is trade related aspect of intellectual property right. दैट मीन्स WTO क्या करता है, एक सुपरवाइज करता है, रेगुलर इंटरवल में ऑडिट करता है, सुपरवाइज करता है कि ये जो भी हमारा एग्रीमेंट है, पॉलिसी है, गुड सर्विस रिलेटेड ट्रेड का, वो सही है या नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, वो सब एज अ रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो एक वो सुपरवाइज करता है, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, WTO इज प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएशन। अब WTO क्या देता है, एक फोरम प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट नेशन को फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन अमंग इट्स मेंबर कंसर्निंग देयर द मल्टीलैटरल द ट्रेड रिलेटेड इन द मैटर डील्स विद अंडर एग्रीमेंट एंड टू एक्ट टू डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अगेन थर्ड मैकेनिज्म क्या है, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है। इसको आप थर्ड में लिख सकते हो। एक तो फोरम देता है नेगोशिएशन का, एंड थर्ड इट हेल्प टू डिसॉल्व द डिस्प्यूट। और नाउ फिर आप क्या लिख सकते हो, एक रिव्यू मैकेनिज्म है, ट्रेड सर्व करता है एज अ रिव्यू मैकेनिज्म। देन एस्टैब्लिश द गुड काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड टैरिफ काउंसिल एज अ सब्सिडरी बॉडीज। काउंसिल ऑल्सो प्रोवाइड करता है। एंड देन प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको हेल्प करता है कि वो कैसे प्रोग्रेस करे इकोनॉमिकली, कैसे वो ट्रेड करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देता है, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्प करता है। एंड देन कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है उनको भी वो कोऑपरेट करता है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO, जिसमें मेन फंक्शन है कि वो सुपरवाइज करता है ट्रेड पॉलिसी को, रेगुलेट करता है, चेक करता है कि फंक्शन इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्मूथली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन थर्ड इज द कॉमन प्लेटफॉर्म, एक फोरम प्रोवाइड करता है फॉर नेगोशिएशन। डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प करता है, काउंसलिंग में हेल्प करता है, एंड डेवलपिंग कंट्री को, लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, उनको हेल्प करता है टू डू मोर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, और उनको टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, इस काइंड ऑफ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। प्लस अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी ये कॉर्पोरेट करके काम करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ WTO। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए, अगर कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।